हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। आप सभी के प्यार भरे कमेंट्स के लिए बेहद शुक्रिया। शुरुआत करते हैं एपिसोड 18 के पार्ट 3 से। सीन की शुरुआत होती है, डॉक्टर यून को दिखाया जाता है। वो 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर से कहते हैं कि तुमने कैंगसो को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं हाँ। डॉक्टर यून कहते हैं चलो ठीक है, फिर उसे देखने के लिए चलते हैं। जैसे ही वो जा रहे होते हैं, दूसरी तरफ से आगे उनके सामने से हाइजंग आ रही होती है। 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर हाइजंग को देखते हैं और काफ़ी खुश हो जाते हैं। वो हाइजंग को विश करते हैं कि डॉक्टर यू हाइजंग आप कैसी हैं। डॉक्टर यून भी हाइजंग को देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं तुम यहाँ पे। हाइजंग कहती है मैं यहाँ पे। और नर्स और डॉक्टर यंगूक भी उन्हें देखकर खुश होते हैं। 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि मैंने जो ना आपको काफ़ी मिस किया। हाइजंग कहती है कि मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे देखकर इतने ज़्यादा खुश होगे, ऐसा पहली बार हुआ है। तभी डॉक्टर यंगूक कहते हैं हाइजंग से कि क्या आप डॉक्टर कैंगसो से मिलने आई हैं। वो कहती है हाँ। तभी डॉक्टर यून कहते हैं कि चलो हम भी जो ना कैंगसो को देखने जा रहे हैं, तुम हमारे साथ चलो। वो सभी 1st ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। वहां पर वो सो रहे होते हैं। हाइजंग और वो दोनों कहते हैं कि ये तो सो रहे हैं। हाइजंग कहती है हाँ। तभी 1st ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर उठते हैं और अजीब सी आवाज़ निकालते हैं। वो उन्हें डराने लगते हैं। हाइजंग कहती है कि तुमने तो हमें डरा ही दिया था, तुम सो नहीं रहे थे ना। 1st ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं हाँ मैं सो नहीं रहा था। हाइजंग कहते हैं इसका मतलब तुमने सब सुन लिया था। 1st ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर काफ़ी खुश होते हैं। वो कहते हैं हाँ मैंने सुन लिया था। डॉक्टर यून कहते हैं कि तुम कैसे और तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मेरी जगह प्रोफेसर होंग जी होंग को चुना। 1st ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर यून से माफ़ी मांगते हैं और वो कहते हैं कि मुझे डॉक्टर यो हाइजंग से भी माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि मेरी वजह से वो सस्पेंड हुई हैं। हाइजंग उनसे कहती है कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। वो कहते हैं मैं एक बीमार पेशेंट हूँ और कैसा महसूस करूँगा। हाइजंग कहती है मुझे तुम्हारी ज़बान को देखकर लगता है कि इस पर कोई भी असर नहीं पड़ा। वो कहते हैं हाँ अच्छी बात है ना, मैं अब जॉबलेस हूँ और मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता ऐसे काम जिसमें मेहनत लगे, और मैं सिर्फ पढ़ा सकता हूँ और मैं बोलने के मामले में काफ़ी एक्सपर्ट हूँ। तभी 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि तुम तो काफ़ी अच्छे होते जा रहे हो ना। 1st ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर हंस रहे होते हैं, कहते हैं ये तो आप बताएंगे ना। वो सभी वहाँ पर हंसने लगते हैं। वहीं हाइजंग को दिखाया जाता है। हाइजंग वहाँ से जाने लगती है। डॉक्टर यून हाइजंग के पीछे से आते हैं और वो हाइजंग को आवाज़ लगाते हैं। हाइजंग से कहते हैं कि तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है। वहीं उन दोनों को एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है। वो खाने की टेबल पर बैठे हुए होते हैं। डॉक्टर यून और हाइजंग खाना खा रहे होते हैं। हाइजंग कहती है कि आखिर आपको क्या बात करनी थी मुझसे। डॉक्टर यून कहते हैं कि मैं आज प्रेसिडेंट जिन से मिला था और उन्होंने जो ना मुझे बोर्ड डायरेक्टर में एक सीट ऑफर की थी और आज वो मैंने ले ली। हाइजंग कहती है किस लिए। डॉक्टर यून कहते हैं कि तुम्हारी मदद के लिए। हाइजंग कहती है मेरी मदद, वो कैसे। डॉक्टर यून कहते हैं कि आखिरकार मुझे पता है चल गया कि तुमने इतनी अच्छी जॉब दूसरे हॉस्पिटल से क्यों छोड़ी थी और तुम यहाँ पर क्यों आई थी। तभी हाइजंग कहती है कि आपको नहीं लगता मैं कुछ ज़्यादा ही लापरवाही कर रही हूँ और मैं प्रैक्टिकल नहीं हूँ बिल्कुल भी। डॉक्टर यून कहते हैं कि यही आपकी खास बात है और तुम जो ना बहुत अच्छा काम कर रही हो। हाइजंग ये सुन रही होती है चुपचाप वहाँ पर। डॉक्टर यून कहते हैं कि अब तुम जल्दी से खाओ, मुझे पेशेंट को देखने भी जाना है। वहीं सीन चेंज होता है। मिस्टर होंग को दिखाया जाता है। वो एक डायरेक्टर से मिलते हैं। वो उनसे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ आप जो ना मीटिंग में वेलफेयर प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए वोट करें। वो कहते हैं अगर तुम इतने सीधे तरीके से मुझसे मालूम करोगे तो मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें मना कर पाऊँगा। मिस्टर होंग खुश हो जाते हैं और वो थैंक यू कहते हैं। वहीं वो दोनों खड़े हो जाते हैं और हाथ मिलाने लगते हैं। वहीं पीछे सियोबू के पापा के जो सेक्रेटरी होते हैं वो उन दोनों को देख रहे होते हैं। वहीं सीन चेंज होता है। मिस्टर होंग को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है और उनके पास प्रेसिडेंट जिन यानी सियोबू के पापा का फ़ोन आता है। वो कहते हैं मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मिस्टर होंग कहते हैं कि मैं अभी बिज़ी हूँ। तो वो कहते हैं चलो फिर ठीक है, तुम भूल जाओ, वैसे भी ये डॉक्टर यो हाइजंग के बारे में बात थी। मिस्टर होंग कुछ नहीं कहते। वहीं अगला सीन चेंज होता है। मिस्टर होंग को जाते हुए दिखाया जाता है। वो सियोबू के पापा के पास पहुंचते हैं। सियोबू के पापा कहते हैं कि तुम जो ना काफ़ी बिजी हो, एक अच्छे डॉक्टर हो, एक अच्छे बॉयफ्रेंड बनने में और एक डायरेक्टर बनने में। आखिरकार तुम सारे काम एक ही इंसान सारे काम संभाल रहा है। मिस्टर होंग उन्हें थैंक यू कहते हैं कि आपने मेरा टैलेंट पहचाना और आप डॉक्टर यो हाइजंग के बारे में क्या बात करना चाहते हैं। सियोबू के पापा कहते हैं कि वो जो ना मेरे पास आई थी और उसने मुझे धमकी दी मुझे मारने की। मिस्टर होंग कहते हैं कि ये तो नॉर्मल सी बात है, जिस तरीके से आपने उसे पनिश किया, उसके साथ डील किया, ये तो होना ही था। सियोबू के पापा कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज़्यादा ही नमक हरामी का काम है, जिसने उसे जॉब दी और फेमस बनाया
और वो उसी के साथ इस तरीके से बिहेव करी, ऐसा कैसे कर सकती है वो। मिस्टर होंग कहते हैं कि आप तो कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। तभी सियोवू के पापा अपनी पॉकेट से पेन निकालते हैं और मिस्टर होंग को सुनाने लगते हैं, जिसमें हाइजंग उन्हें कहती है कि मैं आपको मार डालूंगी। तो सियोवू के पापा कहते हैं कि क्या ये एक धमकी है? हाइजंग कहती है हाँ, और सियोवू के पापा कहते हैं कि मैं तो डर गया। हाइजंग कहती है अच्छी बात है, मैं चाहती हूँ आप जो ना इससे भी ज़्यादा डरें। तो वो कहते हैं मैं इस धमकी के आधार पर जो ना हाइजंग को सबक सिखा सकता हूँ और उसे ख़त्म कर सकता हूँ। तो मिस्टर होंग कहते हैं कि मतलब उसने सिर्फ ऐसे ही धमकी दी है, उसने कोई एक्शन तो नहीं लिया ना अभी कि मतलब आपको मार ही दिया हो। सियोवू के पापा कहते हैं कि इसीलिए मिस्टर होंग पास्ट जो है ना यानी अतीत बेहद ज़रूरी होता है, पर ये अलग बात है कि धमकी कौन दे रहा है और किसे दे रहा है। मिस्टर होंग कहते हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं, सीधा पॉइंट पे आइए ना। तो वो कहते हैं कि तुम्हें पता है ना वो उसे हाई स्कूल से भी कितनी बार निकाला गया है उसकी हरकतों की वजह से, कई बार जेल में रही और वो फ़ाइट भी करती, और मुझे फ़ाइट करने वाले लोग ना बहुत ज़्यादा ही पसंद है, बहुत कूल होते हैं वो। मिस्टर होंग कहते हैं कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। सियोवू के पापा कहते हैं कि मैं चाहता हूँ तुम थोड़ा ब्रेक ले लो, आखिरकार तुम इतनी मेहनत करते हो और तुम्हें अपने प्रोजेक्ट पे रिसर्च करनी चाहिए जिस प्रोजेक्ट पे तुम रिसर्च कर रहे थे, और मैं चाहता हूँ तुम एक रिसर्चर बनो ना कि एक डॉक्टर। मिस्टर होंग कहते हैं कि अगर मैं ना कहूँ, सियोवू के पापा कहते हैं फिर जो है ना हाइजंग का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें पता है ना न्यूरो सर्जन होना और उसकी प्राइवेट प्रैक्टिस करना बहुत बड़ी बात होती है। वहीं उन दोनों के ऐसे ही दिखाया जाता है, सीन चेंज होता है। मिस्टर होंग हाइजंग के घर पर आ जाते हैं, हाइजंग आती है। हाइजंग मिस्टर होंग को देखकर हैरान हो जाती है और वो कहती है मिस्टर होंग कहते हैं कि क्या तुम सोही के पास थी? हाइजंग कहती है हाँ, मैं उसकी थोड़ी सी मदद कर रही थी। और आप यहाँ पे कैसा है, आपको इस टाइम क्या काम है? अभी मिस्टर होंग कहते हैं कि मुझे ये जानकर बेहद दुख हुआ। हाइजंग कहती है क्यों? मिस्टर होंग कहते हैं कि इसका मतलब हम जो है एक दूसरे को किसी कारण से ही मिलेंगे। हाइजंग कहती है हाँ आप सही कह रहे हैं, हम वैसे भी मिल सकते हैं। क्या आप मुझ पर अभी भी गुस्सा हैं? मिस्टर होंग कहते हैं कि क्या तुम भी गुस्सा हो मुझ पर? तो हाइजंग कहती है हाँ मैं अभी भी हूँ, मैं इस चीज़ को ओवर नहीं कर पाई अभी भी। वहीं मिस्टर होंग और हाइजंग ऐसे ही खड़े होते हैं। मिस्टर होंग कहते हैं कि मुझे जो ना तुम्हारी ये आदत बहुत अच्छी लगती है कि तुम सच बोलती हो, और मैं तुमसे नाराज़ था पहले, पर अब जो ना मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। हाइजंग कहती है क्यों? मिस्टर होंग कहते हैं कि इसका कोई कारण नहीं है, और वो ये कहकर मुस्कुराने लगते हैं। हाइजंग कहती है इसका मतलब कोई ना बहुत ख़ास कारण होगा। मिस्टर होंग कहते हैं कि तुम क्या प्रेसिडेंट जिन से मिली थी आज? हाइजंग कहती है कि आपको कैसे पता? आप क्या मुझे अब डांटेंगे इसके लिए? मिस्टर होंग कहते हैं नहीं मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। ये कहकर वो हाइजंग को गले लगा लेते हैं और थोड़ी देर ऐसे ही लगाए रहते हैं, और हाइजंग से कहते हैं कि क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज़ हो? हाइजंग कहती है हाँ, मैं जो ना बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी। मिस्टर होंग कहते हैं हाइजंग कहते हैं जी। मिस्टर होंग कहते हैं कि तुमने अपने बाल कब वॉश किए थे? हाइजंग थोड़ी सी परेशान हो जाती है और कहती है क्यों, क्या इनमें से बदबू आ रही है? मिस्टर होंग कहते हैं हाँ। तो हाइजंग कहती है कि मैंने आज सुबह ही तो धोए थे। मिस्टर होंग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तभी तो इनमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तभी हाइजंग मिस्टर होंग से कहने लगती है कि आप मुझे ऐसे क्यों चिढ़ा रहे हैं? मिस्टर होंग कहते हैं कि मैं तुम्हें हंसाना चाहता था, मैंने तुम्हें काफ़ी टाइम से हंसते हुए नहीं देखा था ना। हाइजंग कहती है कि आप अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं, कुछ हुआ है क्या? मिस्टर होंग कहते हैं हाँ, अब मैं DBS रिसर्च सेंटर का हेड बन गया हूँ। हाइजंग कहती है इससे कुछ बदलाव आ जाएगा क्या? मिस्टर होंग कहते हैं हाँ, अब मैं जो ना मरीजों को नहीं देख सकता। हाइजंग कहती है ये तो काफ़ी बुरा है, मतलब मुझे पसंद नहीं आया। मिस्टर होंग कहते हैं हाँ, मुझे भी पसंद नहीं आया। हाइजंग कहती है फिर आप ये जॉब क्यों कर रहे हैं? मिस्टर होंग कहते हैं कि तुम्हें पता है ना वो फीलिंग किस तरह की होती है जब आपको कोई चीज़ पसंद नहीं होती पर उसे आप पाना चाहते हैं उस चीज़ को। हाइजंग कहती है कि मुझे जो ना ये मुश्किल बातें पसंद नहीं आती, अगर मुझे पसंद होती तो मैं करती हूँ, वरना मैं नहीं करती। ओके, हाइजंग कहती है चलिए ठीक है, मैं जाती हूँ। मिस्टर होंग कहते हैं कि क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज़ हो और तुम जो ना बातों को दिल में रखती हो? हाइजंग जाने लगती है, तभी मिस्टर होंग पीछे से आकर हाइजंग को गले लगा लेते हैं और ऐसे ही खड़े रहते हैं और कहते हैं मुझे लगा था अगर मैं आज तुमसे मिलने नहीं आता ना तो शायद तुम मुझे कभी भी नहीं मिलती। वहीं उन दोनों को पार्क में दिखाया जाता है, वो पार्क में बच्चों की झूले पर बैठे हुए होते हैं। हाइजंग मिस्टर होंग को सॉरी कहती है। मिस्टर होंग कहते हैं कि ये किस लिए? हाइजंग कहती है मैं शायद आपके लिए उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ। मिस्टर होंग कहते हैं नहीं तुम तो बहुत अच्छा कर रही हो। हाइजंग कहते हैं नहीं, मैं बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ। मिस्टर होंग कहते हैं कि तुम्हें पता है ना मेरे पापा ने क्या कहा था कि तुम बस ऐसे ही साइड में बैठे रहो, तुम यही बहुत अच्छा कर रहे हो और तुम जो ना मेरे साथ बैठी हुई हो अब।
हाइजन कहती है हाँ मैं चेयरमैन होंग को ना काफ़ी मिस कर रही हूँ। मिस्टर होंग कहते हैं मैं भी। मिस्टर होंग कहते हैं वैसे तुम्हें पता है ना कि तुम्हें उन्हें किसी और नाम से बुलाना चाहिए, इससे भी अच्छा। तभी हाइजन कहती है कि पापा। मिस्टर होंग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल पापा। तभी वो दोनों मुस्कुराने लगते हैं। मिस्टर होंग कहते हैं कि जब वो जिंदा थे ना तुम्हें उन्हें तब बुलाना चाहिए था इस नाम से, और तुमने वैसे सारे काम अच्छे किए बस इसी काम के अलावा। हाइजन कहती है कि आप भी तो ये बताएं कि आप भी तो मेरी दादी को मिस कैंग कहकर बुलाते हैं, आपको भी तो मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए ना। मिस्टर होंग कहते हैं कि देखो तुम अभी भी दोनों मुझसे हार मानने के लिए तैयार नहीं हो। तभी हाइजन मुस्कुराती है और मिस्टर होंग से सॉरी कहती है। मिस्टर होंग भी मुस्कुराने लगते हैं, वो भी हाइजन से सॉरी कहते हैं। तो हाइजन कहती है आप सॉरी किस लिए कह रहे हैं। मिस्टर होंग कहते हैं कि मैं तुम्हें जो ना खुश नहीं रख पाया इसलिए सॉरी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ पर मैं जो ना तुम्हें खुश नहीं कर पाया। हाइजन कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं इससे पहले कभी भी इतनी ज़्यादा खुश नहीं रही हूँ जितनी मैं अब हूँ, और जब भी मैं खुश होती हूँ ना तो मुझे लगता है कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मिस्टर होंग कहते हैं कि अब तुम इन चीज़ों से बाहर नहीं आ सकती क्या। हाइजन कहती कि मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि अभी तक मुझे आंसर नहीं मिला है कि ये चीज़ें कब ख़त्म होंगी। मिस्टर होंग कहते हैं कि तुम एक बात नहीं भूलना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हाइजन कहती है मैं कैसे भूल सकती हूँ, आप ही तो मेरी लाइफ के पिलर हैं। तभी मिस्टर होंग हाइजन का हाथ पकड़ते हैं, वो ऐसे ही पकड़े रहते हैं, वहाँ पे बैठे रहते हैं। यहीं पे एपिसोड समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। अगले एपिसोड के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।